हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीबीएसई 12th क्लास इंग्लिश की बुक फ्लैमिंगो का चैप्टर द रेड ट्रैप। द रेड ट्रैप का कुछ पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया था और जो बाकी का पार्ट बचा हुआ है वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि एंड में जो एडला विल मेंशन होती है, यानी कि आयरन मास्टर की जो डॉटर होती है, वो पैडलर को राज़ी कर देती है कि वो उसके साथ क्रिसमस मनाने के लिए उसके घर चले। और जो पैडलर होता है वो भी अब मान जाता है और उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन क्रिसमस की जो है वो इवनिंग थी, जो आयरन मास्टर के यहाँ पर जिसका सेलिब्रेशन होना था। तो आयरन मास्टर अपने पुराने दोस्त यानी कि रेजिमेंटल कैप्टन को अपने साथ पाकर बहुत खुश था, क्योंकि जो आयरन मास्टर था वो तो धोखे में था। वो पैडलर को अपना ओल्ड फ्रेंड मान रहा था और अपने ओल्ड फ्रेंड को ऐसे मौके पर यानी कि क्रिसमस ईव पर पाकर वो बहुत ही खुश था। जब पैडलर आयरन मास्टर के घर पहुंचा तो उसको अच्छी तरीके से नहलाया गया। एक सर्वेंट ने उसके बाल भी काटे, उसकी शेव भी बनाई और उसको अच्छे से कपड़े पहनाए। यहाँ तक कि उसको आयरन मास्टर का एक सूट जो है वो पहनाया गया। जब आयरन मास्टर ने पैडलर को डे लाइट में देखा, क्योंकि वो तो उसको रात को अपने घर लेकर आया था, तो जब उसको डे लाइट में देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी गलती का एहसास ये हुआ कि जिसे वो अपना पुराना मित्र समझ रहा था वो तो एक रेड ट्रैप बेचने वाला पेडलर था। अब वो ये देखकर यानी कि आयरन मास्टर जो है वो गुस्से में आया, उसे काफ़ी गुस्सा आया और उसने अपने उस मेहमान से ये कहा कि तुम ये ढोंग करना अब बंद करो, तुम मेरे ओल्ड मित्र नहीं हो। तब जो वो पैडलर था उसने कहा, मैंने तो कभी आपको धोखा देना चाहा ही नहीं, आप ही मुझे अपना मित्र मान रहे थे और आपने ही मुझको इंसिस्ट किया कि मैं आप लोगों के घर आऊं, और मैं तो आप लोगों के घर भी आना नहीं चाहता था। मैं तो केवल और केवल अपने आप को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए उस आयरन मिल की भट्टी के पास गया था, क्योंकि मैं काफ़ी भूखा था और मुझे ठंड लग रही थी। और इस बार तो वो फिर तैयार हो गया वहाँ से चलने के लिए, बट जो आयरन मास्टर था वो किसी भी तरीके से उसके ऊपर रिलेंट नहीं पड़ा, यानी कि नरम नहीं पड़ा। उसने उसे वहाँ से जल्द जाने के लिए कहा। लेकिन जो आयरन मास्टर की लड़की थी उसने अपने पिता से बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि आज ये जो गेस्ट है हमारा यानी कि आयरन मास्टर हमारे ही साथ ठहरेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक दिन ये पूरे एंजॉय के साथ बिताए। अभी आप ही समझिए, अगर इसको हमने अपने घर से निकाल दिया तो इस दुनिया में कौन ऐसा है जो इसको अपने यहाँ पर शरण देगा। और हमें तो क्रिसमस पर कोई न कोई तो चाहिए ही है गेस्ट, इसलिए आज ही हमारा गेस्ट बनकर रहेगा। तब आयरन मास्टर राजी हो गया और उसके बाद उन्होंने उसको क्रिसमस फिश तथा पोराइज उसको ऑफ़र किया खाने के लिए। और अगले ही दिन जब आयरन मास्टर और उसकी लड़की चर्च में गए क्रिसमस प्रेयर के लिए, और वहाँ पर उन्होंने एक न्यूज़ पढ़ी जो ये थी कि यहीं पर एक आसपास में ही एक ओल्ड क्रॉफ्टर हैं और उसको किसी रेड ट्रैप बेचने वाले पैडलर ने रात को लूट लिया। और उस ओल्ड मैन ने तो उसको अपने यहाँ पर शरण भी दी थी और यहाँ तक कि उसको खाना भी खिलाया था, लेकिन फिर भी उस धोखेबाज व्यक्ति ने उसको लूट लिया और उसके यहाँ से 30 क्रोनर्स के नोट जो है वो चुरा लिए। अब आयरन मास्टर जो है वो एकदम से इस न्यूज़ को सुनकर घबरा गया। उसे तो ये था कि जो व्यक्ति हमारे घर पर है वो तो वही पैडलर है जिसने कि ओल्ड क्रॉफ्टर को लूटा था। इसलिए घर पर तो बहुत सारी कीमती चीज़ें हैं, यहाँ तक कि सिल्वर स्पून भी है और बहुत सारे पैसे भी है।
हो सकता है जब तक हम घर जाए वो सभी कुछ वहाँ से चुरा कर ले जाए। तब जो आयरन मास्टर था अपनी बेटी को लेकर जल्दी से अपने घर की ओर चला, और जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले अपने वैलेट यानी कि अपने सेवक से ये पूछा कि आखिर वो व्यक्ति कहाँ है। तब उनके सेवक अर्थात उनके नौकर ने रिप्लाई किया कि वो तो चला गया। तब आयरन मास्टर ने पूछा कि कहीं वो कुछ लेकर तो नहीं गया। तब उनके नौकर ने उन्हें बताया कि वो कुछ लेकर नहीं गया बल्कि कुछ देकर गया है। वो एडला विल्मेंसन के लिए क्रिसमस गिफ्ट के रूप में एक रेड ट्रैप देकर गया है जिसके अंदर एक लेटर भी है। अब जो वो लड़की थी यानी कि एडला विल्मेंसन, उसने उस रेड ट्रैप को खोला और उसके अंदर जो है वो उसने देखा कि 3 रिंकल 10 क्रोनर्स नोट्स जो है उसमें रखे हुए थे। और जो वो लेटर था, फिर उसने उस लेटर को खोला। उस लेटर में उस पेडलर ने विल्मेंसन को धन्यवाद लिखा था उसकी हॉस्पिटैलिटी के लिए, उसकी काइंडनेस के लिए, और यहाँ तक कि उसने उसमें ये भी लिखा कि ये जो मैं 30 क्रोनर्स के नोट इसमें रख रहा हूँ ये ओल्ड क्रॉफ्टर के हैं, और प्लीज़ ये नोट उनको वापस दे देना, और ये मैंने वहीं से चुराए थे। और इसमें ये भी लिखा हुआ था कि जो रेड ट्रैप है ये आपके लिए मेरी तरफ से क्रिसमस प्रेजेंट है। और फ्रॉम अ रैट, यहाँ पर उसने अपने आप को एक रैट कहा है क्योंकि वो ये कहता था कि मैं इस संसार रूपी रेड ट्रैप में फंस चुका था। वो तो सिर्फ विल्मेंसन की कृपा थी उसके ऊपर जिसने उसको इतनी हॉस्पिटैलिटी दी, और जिस वजह से वो इससे बाहर निकल पाया। और ये जो कुछ भी हुआ, भले ही सब कुछ उन्होंने उसको धोखे में कैप्टन समझा, लेकिन आज सचमुच में वो अपने आप को एक कैप्टन मान रहा था। और यहीं पर इस चैप्टर की समरी जो है वो समाप्त हो जाती है। आई होप आप लोगों के ये स्टोरी समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट।